अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़े ही स्पेशल रायते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीनन ऐसा रायता आपने नहीं बनाया होगा, आपने इस रायते को बनाना है और इंशाल्लाह से मुझे दुआएं देनी है। बिल्कुल सादा सी और चंद चीज़ें इसमें जाएंगी, लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि अगर आप गेस्ट को भी ये रायता सर्व करेंगे तो वो उंगलियाँ चाटते जाएंगे और इसको वैसे ही बगैर किसी चीज़ में डाले ही खा लेंगे। ये बड़ा ही रायता मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है जी प्याज। प्याज हम हाफ़ लेंगे, उसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। इस तरीके से हमने प्याज को बिल्कुल बारीक सा काट लेना है। और गाजर मैंने ली है बिल्कुल छोटे साइज़ की, एक अदद। तो उसको भी हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो मैं साथ आपको बताती जाऊँगी, आपने नोट करते जाना है। अब इसमें हमने हाफ़ प्याज ऐड किया है। आपने अगर क्वांटिटी दही की बढ़ानी है तो आपने सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो दही। आधा किलो दही के हिसाब से मैंने इसमें उतनी ही चीज़ें डालनी है जितनी उसमें जाएंगी। तो अब हमने गाजर ले लेनी है। गाजर के अंदर जो होता है पार्ट, ये कील जिसे कहते हैं, उसको हमने निकाल लेना है। इसे हमने मज़ीद जो है वो पतला कर लेना है। कटिंग की वीडियो सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की जाती है ताकि आप लोगों को आसानी हो। कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की होती और उन्हें आइडिया नहीं होता, तो इस वजह से रेसिपी का थोड़ी सी लेंथ होने की वजह यही होती है कि आपको डिटेल से समझाना भी बड़ा ही ज़रूरी होता है। इस तरीके से हमने इसको काट लेना है। दोबारा से इसके अंदर जो कील होगा उसको भी सेपरेट काट देंगे। इसके लिए हमें गाजर ही चाहिए। कोशिश करें जितनी आप बारीक काट सकते हैं उतनी ही बारीक काट लें और फिर उसके पीस कर लें। तो इसमें जी गाजर सेकंड जाएगी। इसकी कटिंग करने के बाद हम 2 अदद आलू लेंगे। इनको हमने बॉईल कर लिया था, अच्छे से बॉईल कर लिया था। छिलका बाद में मैंने रिमूव किया था, पहले हमने इन दोनों को अच्छे से बॉईल किया था, फिर छिलका इनका उतार लिया था ऊपर से। रफली सा हमने इनको चॉप कर लेना है, बारीक कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से इनको चॉप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फुल कुक आलू हैं, तो इनको हमने कटिंग करने के बाद अलहदा रख देना है। उसके बाद हम लेंगे जी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया में हमने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लेनी है। अब सब्ज़ मिर्चों के साथ एक आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह से। आपने सब्ज़ मिर्चों के साथ इस धनिया को कूट लेना है, पीस लेना है। ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर बिल्कुल बारीक हो जाए तो दही ले लिया हमने आधा किलो। इसको हमने विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से एक दफ़ा बीट करना है ताकि इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत कोई गुठली वगैरह लगे आपको तो वो भी बिल्कुल यकजा हो जाए और अच्छे वाली दही आपके पास तैयार हो जाए। तो ये देखें, दही जो है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है रायते के लिए। अब जब भी आप कोशिश करें रायता बनाएं तो खट्टी दही में ना बनाएं, कोशिश करें कि दही जो है वो मीठे वाला हो। अब जो चीज़ें हमने कटिंग की हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। खट्टे दही में वो आपको टेस्ट नहीं मिलता जो आपको एक नॉर्मल दही में या मीठे दही में मिलता है। आलू भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है चाट मसाला। आपने चाट मसाला लाजमी ऐड करना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें भर के चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक आपने बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। आपको जितना नमक पसंद है आपने उतना नमक इसमें ऐड कर देना है। बाकी ये कुटी हुई चटनी जाएगी इसमें। इसको भी मैंने कूट लिया था बिल्कुल बारीक सा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस रायते को आपने यकीन करें ठंडा करके चम्मच के साथ जब खाना है तो आपका दिल करना है कि ऐसे ही सारा खा दें, इतना टेस्टी बनता है। आप इसे बिरयानी के लिए, सादा चावल बनाएं तो उनके लिए, और सालन के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स किया। इसके ऊपर अगर आप सर्व कर रहे हैं गेस्ट को तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप जो चीज़ें आपके पास हैं मौजूद, जो आपने इसमें ऐड की हैं, वो इसके ऊपर थोड़ी सी लगा दें। और टेस्ट करने और बनाने के बाद आपने मुझे एक लाजमी कमेंट करना है और बताना है कि ये रायता आपका कैसा बना। मुझे तो बड़ा ही टेस्टी लगा और बड़ा ही टेस्टी बनता है ये। यकीन करें, आप इसमें खीरे का भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।